हेलो फ्रेंड आप सभी लोगों का मन में हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही होगा। घर में सोलार सिस्टम इंस्टॉल करना है, लेकिन कितने किलोवाट का सोलर पैनल परचेज करूं, कितने किलोवाट का सोलर पीसीयू लेना चाहिए, कितने एम्पियर का सोलर बैटरी लेना चाहिए ताकि घर का जो लोड है सभी लोड डे और नाइट फुल चल जाए और इलेक्ट्रिक बिल भी बिल्कुल जीरो हो जाए। आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे घर का जो सारा लोड है कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, और कैसे सोलर सिस्टम परचेज कर सकते हैं और कैसे बेस्ट प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी होता है जो कहीं से भी सोलर प्रोडक्ट परचेज कर लिया लेकिन उसका क्वालिटी बढ़िया नहीं होता है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो वो सब कुछ बात इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो ऑलरेडी मेरा इस चैनल में बहुत सारा वीडियो है, तो वो वीडियो बंगाली में है, इसलिए बहुत सारा जो यूपी बिहार और बहुत सारा स्टेट से, राजस्थान गुजरात से भी बहुत सारा कॉल आते हैं। उन लोगों को वीडियो देखता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आता है। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट में मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आने के लिए। तो मैं हूं विश्वजीत, पिछले कई सालों से सोलर फील्ड में मैं काम कर रहा हूं और मैं खुद एक सोलर एक्सपर्ट भी हूं और मेरा एडुकेशन जो है वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा मेरा जितना भी नॉलेज है तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और सोलर फील्ड में मैं जितना भी नॉलेज रखता हूं, जितना एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ 100% राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। और जिन लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के पास नया वीडियो लेके आ पाऊँ और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो और 100% रियल इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, ताकि इस टाइम जो इंडिया में चल रहा है सोलर के मार्केट बूम करके बढ़ चुका है। अर्थात जो मैं कहना चाहता हूँ तो सोलर का जो बहुत ज़्यादा इस टाइम लोगों को ज़रूरत है, तो लोग लगाना चाहता है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला टेक्नीशियन भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है और उतना ज़्यादा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट भी नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारा जो सेलर है, जिन लोगों को सोलर के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, वो लोग भी सोलर सेल कर रहा है। तो उस टाइम आप तो बहुत रुपया खर्च करके, क्योंकि सोलर सिस्टम जो है वो बहुत कॉस्टली सिस्टम होता है, तो अब बहुत रुपया इन्वेस्ट करके तो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद बहुत सारा दिक्कत आप लोगों को झेलना पड़ता है। तो मैं इसी उम्मीद से आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी उम्मीद से नया वीडियो लेके आऊँगा। तो इसलिए कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो चलते हैं इस वीडियो का जो मूल टॉपिक है, मेन टॉपिक है, सोलर सिस्टम लगाने के लिए घर का जो लोड है वो कैसे कैलकुलेशन करना होता है। और एक बात, कई बार आप लोगों को भी ऐसा होता है, तो आप लोगों को कई बार लगता भी होगा, तो इस महीने घर का जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है वो उतना ज़्यादा यूज नहीं हुआ, मतलब वो जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक गुड्स वगैरह वो उतना ज़्यादा नहीं चला, फिर भी आप लोगों को लगता है इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज़्यादा आया है। तो उस टाइम भी आप इस कैलकुलेशन से भी आप पता कर सकते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक बिल क्यों ज़्यादा आया, मीटर में कुछ दिक्कत है क्या नहीं, ये सब कुछ आप इस वीडियो में ही पता कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो व्हाइट बोर्ड है, इस बोर्ड में ऑलरेडी मैं राइट कर लिया, क्योंकि लिख लिया पहले से ही, क्योंकि लिखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल देके अपने हिसाब से लोड कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आपका घर में जितना भी लोड है आप ऐसे ही इस फार्मूला से ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख लिया फैन है, मतलब वो सीलिंग फैन जो फैन चलता है, तो नॉर्मल कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए, नॉर्मल जो BLDC वाला नहीं है, जो नॉर्मल फैन है सीलिंग फैन, वो आपका 80 वाट के आसपास होगा, और ज़्यादा पुराना होगा तो वो 100 वाट के भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप मान के चलिए एवरेज 80 वाट का, मैं मान लिया 80 वाट का आपका फ़ैन है, एक फ़ैन का वाटेज 80 वाट है। तो यहाँ पे आपका घर में आप मान के चलिए 2 फैन है, तो इसलिए मैं 80 गुना 2 कर दिया, 160 हो गया। आपका 4 फैन हो तो उस टाइम आप 4 गुना करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक फ़ैन का 80 वाट हो गया, 2 फैन कैलकुलेशन गुना कर दिया मैंने यहाँ पर, तो 160 वाट हो गया। तो ये फ़ैन जो है ये आप मान के चलिए 20 घंटा एक दिन में चलता है, क्योंकि सुबह से शाम तक और नाइट में भी चलता है गर्मी में। तो इस टाइम जो आपका कंजप्शन होता है 160 वाट का 2 फैन हो गया, वो 20 घंटा चलता है, मतलब 160 गुना 20 करके आ गया 3200 वाट, मतलब 3200 वाट का आपका लोड हो गया। सिर्फ 3200 वाट पावर कंजप्शन करता है आपका 2 पंखा, 80 वाट वाला 2 पंखा, तो वो तो हो गया। तो उसके बाद आप देख लीजिए, मैं लाइट का कैलकुलेशन कर लूँगा। तो आप मान के चलिए आपका घर में 12 वाट का LED है, आपका यदि अगर कम है तो कम कैलकुलेशन कर लीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 12 वाट का आपका LED है, तो 12 वाट का आपका घर में 5 LED लाइट चल रहा है, मान के चलिए 5 LED चल रहा है, तो 12 गुना 5 हो गया 60 वाट। तो टोटल लाइट का जो वाटेज आता है आ गया वो 60 वाट आ गया। तो 60 वाट गुना 10 करके मैं 600 वाट का, मतलब एक दिन में लाइट का कंजप्शन आ रहा है आपका 600 वाट। तो उसके बाद आपका घर में अगर एक पानी वाला वो सबमर्सिबल पंप आता है जो
तो वो 1 HP का पंप है मान के चलिए। तो 1 HP का पंप जो है वो अगर इस टाइम वो जो नया वाला पंप है वो रनिंग लोड जो ले रहा है, बहुत सारा टेक्समो, CRI, बहुत सारा कंपनी है, तो वो सब कंपनी का वो जो रनिंग लोड ले रहा है 5 से 6 एम्पियर तक। लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत 5-7 साल का पंप हो गया तो उस टाइम वो आपका एवरेज रनिंग लोड जो लेगा, वाटेज जो लेगा आपका पावर कंजप्शन, वो 1500 वाट के आसपास लेगा। कई बार हम लोगों ने तो ऐसा भी देखा बहुत ज़्यादा भी लेता है, 2000 से 2100-2200 वाट तक भी 1 HP का पंप ले लेता है, बहुत ज़्यादा पुराना होने से वजह से। तो 1 HP का पंप आपका आ गया 1500 वाट। तो उसके बाद जो LED वाला टीवी है, घर में तो टीवी होगा ही, तो मैंने उठा लिया एक LED वाला टीवी, वो 32 इंच का होगा या उससे ज़्यादा, जितना वाटेज का होता है वो 50 वाट का मैं मान लेता हूँ। LED वाला टीवी 50 वाट का वो चलता है। दिन में घर में बच्चा होगा तो कार्टून वगैरह सब कुछ तो देखेगा ही ना, तो उस हिसाब से वो 10 घंटा चलेगा, मिनिमम 10 घंटा तो चलता ही है। तो 50 गुना 10 हो गया आपका 500 वाट, तो 500 वाट आ गया आपका टीवी का। तो टोटल क्या होता है, टोटल जो फुल लोड चला इसी हिसाब से 2 पंखा का आ गया था आपका 3200 वाट, 3200 वाट का पंखा का आ गया था। लाइट का आपका आ गया था एक दिन में 600 वाट का। पंप का आप एक दिन में आपका 1500 वाट मैंने लिख दिया यहाँ पर, मतलब वो तो 15 मिनट करके या 30 मिनट करके 2 बार ही चलेगा, मतलब 1 घंटा, इसलिए मैं 1500 वाट ही डायरेक्ट लिख दिया। तो 3200 वाट, 600 वाट, उसके साथ जो करना होगा मुझे प्लस करना होगा 1500 वाट, उसके साथ प्लस करना होगा यहाँ पर 500 वाट। तो टोटल वाटेज जो आया आपका एक दिन में इस लोड का कंजप्शन जो आया आपका 5800 वाट। 5800 वाट का टोटल आपका यूनिट कंजप्शन आ गया। अब आपको समझना है 5400 वाट का आपका घर का खर्च है, लोड चलता है। तो आपको ऐसा सोलर सिस्टम लगना है जिसका जो जेनरेशन होगा वो 5800 वाट से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि सोलर सिस्टम में अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगा लिया तो उस लेड एसिड बैटरी में उसका 40% तक भी लॉस हो सकता है, लॉस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से। मान के चलिए आपका घर में एक 150 AH का लेड एसिड बैटरी है, तो 12 गुना 150 करके आपको पावर आ जाएगा, मतलब वाटेज आ जाएगा। 12 गुना 150 हो गया 1800 वाट। तो उसका 60% ही आपको बैकअप मिलेगा, मतलब 1000 के आसपास, 1050 वगैरह आपको बैकअप मिलेगा, मतलब 800 वाट का लॉस हो गया, 40% लॉस हो गया। तो वो जो बैटरी है आपका जो जेनरेशन होगा वो बैटरी को फुल चार्ज करने में जाएगा और 800 वाट का लॉस वहीं पर आ जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर 40% लॉस आता है। और ओवरऑल जो टोटल सिस्टम है सोलर सिस्टम का, उसमें आप 10% मान के चलिए। तो इसका मतलब ये हुआ आपका टोटल कंजप्शन अगर हुआ 5800 वाट, तो आपको सोलर सिस्टम लगवाना है लगभग उसका 150%, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा लगना है, मतलब उसका हुआ 150% 8700 वाट आपका कंजप्शन है पर डे का। 5800 वाट आपको ऐसा सिस्टम लगना है लगवाना है जिससे जेनरेशन आपका हो जाए 8700 वाट तक का जेनरेशन हो जाए। तो आपका मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इस जेनरेशन के लिए मुझे कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है? फ्रेंड्स, इस जेनरेशन के लिए आप लोगों को 2 किलोवाट का अर्थात 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है, वो भी मोनो वाला। अगर मोनो पार्क लगा लिया तो उस टाइम 2 किलोवाट से भी ज़्यादा जेनरेशन आ जाएगा। मतलब मोनो का जो सोलर पैनल होता है वो कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए, कोई भी A ग्रेड वाला कंपनी है, ऐसा कंपनी आप उठा लीजिए, तो उसका मोनो पार्क का या मोनो पैनल का जो जेनरेशन होता है वो 4000 से 5000 के बीच ही आता है। तो 2 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करने से आपका ये जेनरेशन आ जाएगा। तो ये जेनरेशन आपका आ गया, तो मतलब आपका ये वाला जो लोड है 5800 वाट का लोड, वो कोई भी मौसम हो, सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, हर मौसम में वो चल जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, सोलर पैनल तो डे टाइम में ही जनरेशन करेगा, तो बैटरी हम कितना लूँ? तो आप जैसे फुल डे का, ये 24 आवर्स का कैलकुलेशन है, एक दिन का पूरा कैलकुलेशन आपने कर लिया, आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक का। तो आपको अब कैलकुलेशन करना है नाइट में कितना लोड चलता है, मतलब शाम ढलने के बाद, तो उस टाइम बैटरी से बैकअप लेगा टोटल सिस्टम, तो आपको वहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो अगर मान के चलिए आपका जो टोटल या फिर 5800 वाट का लगभग 6000 वाट तक के आसपास आपका ये जो टोटल डे का, एक दिन का आपका यूनिट कंजप्शन होता है, तो इसका 50% आप मान लीजिए 3000 वाट के आसपास आपका नाइट में चला जाता है, और डे में 50%, नाइट में 50%, एज एन एग्जांपल आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 3000 वाट का आपका बैकअप लेना है, तो इसका मतलब ये हुआ आपको 200 AH का सोलर C10 बैटरी कोई भी कंपनी का लगवाना है, तभी आपको, क्योंकि एक 200 AH का बैटरी आपको 1400 से 1500 के बीच ही आउटपुट देगा, बैकअप देगा आपको, तो 2 बैटरी लगवाना है।
तो और कितने वाटेज का सोलार पीसीयू लूँ, कितने वाटेज का मतलब लोड कैपेसिटी कितने वाटेज होना चाहिए, कितने किलोवाट का सोलार पीसीयू लूँ, या कितना अगर ऑफ ग्रिड वाला है कितने केवीए का लूँ। फ्रेंड ये सिस्टम चलाने के लिए आपको 2.5 केवीए वाला ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही सफिशिएंट है। अगर ऑन ग्रिड अगर आपने इंस्टॉल करना चाहते हो तो उस टाइम 2 किलोवाट का सिस्टम ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये जो लोड चलता है ये पाम वगैरह ये अल्टरनेटिव आप इजीली चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही साथ सब कुछ लोड चलेगा उस टाइम तो आपको बहुत ज़्यादा वाटेज वाला बैकअप वाला आपको पीसीयू लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसका लोड कैपेसिटी आप टोटल 5800 से ज़्यादा होगा, मतलब आपको 7.5 किलोवाट का सिस्टम लेना पड़ेगा उस टाइम। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ सभी लोड चले तो 7.5 वाला अगर सिस्टम में आप चला गया तो उस टाइम तो आपको पैनल भी बढ़ाना पड़ेगा और वो सिस्टम में आपका बैटरी भी ज़्यादा लगेगा। तो मेरा ये हिंदी का पहला वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को मेरा बात से पता ही चलता है, तो मेरा लैंग्वेज है जो बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी और भी अच्छे से आप लोगों को साथ शेयर करूँ और हिंदी से मेरा जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, मैं जो भी सीखा वो सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँ। तो अगर कुछ गलत बात कह दिया तो उस टाइम अपना फ्रेंड समझ के, दोस्त यार समझ के मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे तो लैंग्वेज का उतना ज़्यादा मालूम नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, और कैसा लगा कमेंट करके आप ही आपका एक्सपीरियंस मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं।